ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੁਣ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਬ ਐਂਡ ਸਪੋਕਸ ਫਲਾਈਟਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਬ ਦਾ ਅੱਜ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਫਲਾਈਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਫਲਾਈਟ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਰਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਵਿਧਾ ਉਹਨਾਂ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨੈਕਟਡ ਫਲਾਈਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨੈਕਟਡ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਫਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਵਿਧਾ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਤਰੂ ਅੱਗੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਗੇਜ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਬ ਐਂਡ ਸਪੋਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋर्ट तो ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੁਵਿਧਾ है हब एंड स्पोक दी वो भी शुरू हो चुकी है। जैसा हमने और हमारे कोलीग्स ने अभी बताया कि अभी अगर किसी को भी अगर यहाँ से कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी है अगर तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये, यहाँ से अगर डायरेक्ट कनेक्टिविटी है तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है तो कोई बात नहीं, वहाँ पे तो सीधे चले जाते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग दूसरे देशों में जाने के लिए हम लोग को किसी ऐसे बड़े शहरों में जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है, बेंगलोर जाना पड़ता है, जहाँ से बेहतर और बेहतर कनेक्टिविटी हो। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से अगर कोई वृद्ध दंपत्ति है, कोई एक ऐसा ओल्ड कपल है जिसको अगर जाना हो विदेश जाना हो, तो क्या होता है कि वो लोग यहाँ से वो डोमेस्टिक पैसेंजर के हिसाब से वो लोग जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। और दिल्ली जाने के बाद वो हो सकता है कि दिल्ली में टर्मिनल्स बहुत हैं, तो वहाँ पे T1 में उतरेंगे वो लोग, फिर वहाँ से वो टैक्सी करके फिर वो T3 में जाएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल हमारा प्रभाग वहाँ पे है। तो ये और उसके बाद फिर लगेज उनको लेके जाना, सब कुछ लेके जाना और फिर वहाँ पे सारी प्रक्रियाओं को एक बार फिर से रिपीट करना। लगेज को चेक इन करना पड़ेगा, आपको इमिग्रेशन करना पड़ेगा, कस्टम्स का करना पड़ेगा, जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे फिर से आपको चेक इन करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को कैसे एक सीमलेस बनाया जाए कि आपकी यात्रा यहीं से शुरू हो, यहीं पे आपका इमिग्रेशन हो, यहीं पे आपका कस्टम्स हो, यहीं पे आपका चेक इन हो, आपका बैग यहीं से, हम अगर लंदन जा रहे हैं तो हम यहीं से लंदन के लिए अपना हम फ्लाइट अब बुक कर सकें। लेकिन अब यहाँ पे कैसे करें, तो हम लोगों ने क्या किया कि एयरलाइंस के मार्फत एयरलाइन के साथ हमने उसको कोऑर्डिनेट किया। एयरपोर्ट जो हमारा दिल्ली का एयरपोर्ट है, जो पहला हब के रूप में उभर रहा है, उससे हम लोगों ने बात की, सारी चीज़ों को एक साथ यहाँ पे हमारा इमिग्रेशन कस्टम्स जितना भी है यहाँ पे हमने उसको करने की व्यवस्था की। यहाँ से हमारा कस्टम्स होगा, इमिग्रेशन होगा, बैगेज भी हमारा चला जाएगा। और दिल्ली हम जाएंगे जब, तो हम T3 में लैंड करेंगे। T3 में लैंड करके हमारा जो हमारे कभी ऐसा भी हो सकता है कि जैसा मैंने अपने वक्तव्य में मैंने अभी कहा कि सुबह जाएंगे हम, हो सकता है कि मेरी फ़्लाइट रात में हो, दिन भर का समय है मेरे पास। अगर मैं दिल्ली का निवासी नहीं हूँ तो मेरे लिए वो भी एक बड़ी समस्या है। अब इसको हम लोग सीमलेस कर रहे हैं। हम दिल्ली में उतरने के बाद हम वहाँ से एक सिक्योरिटी होल्ड एरिया में चले जाएंगे, जहाँ केवल मेरे हाथ का जो सामान है उसकी चेकिंग होगी, हमारा जो पासपोर्ट है उसको देखा जाएगा और उसके बाद फिर हम चले जाएंगे। हमारा जो विमान होगा वो 1 घंटे 2 घंटे के भीतर ही हम वहाँ पे जाके बैठ सकेंगे और बैठ के हम अपने गंतव्य स्थान पे जा सकेंगे। तो एक तरह से आपका इंटरनेशनल जो विदेश का भ्रमण है, जो वो एक तरह से यहीं से शुरू हो गई। आपकी यात्रा की शुरुआत यहीं से हो गई
आपको दूसरा कोई भी चेक इन वहाँ कोई भी वहाँ पे किसी तरह का क्लियरेंस नहीं लेना है, कोई भी वहाँ पे कस्टम्स, सारी व्यवस्थाएं यहीं पे हो जाएंगी। इससे हमारे बहुत सारे फ़ायदे हो रहे हैं। एयरलाइंस के साथ, एयरलाइंस के जो फ़्लाइट जाएगी यहाँ से, उसमें हमारे इंटरनेशनल पैसेंजर्स भी जाएंगे, हमारे डोमेस्टिक पैसेंजर्स भी जाएंगे। जो हमारे डोमेस्टिक पैसेंजर्स हैं वो हमारे दिल्ली में उतर के नीचे चले जाएंगे अगर उनको दिल्ली जाना है तो। जो हमारे इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं वो सिक्योरिटी होल्ड एरिया में जाके अपने अपने एयरक्राफ्ट की तरफ, अपने अपने गेट की तरफ जाएंगे। सर इस हब के साथ डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी कनेक्ट होंगे, जैसे चंडीगढ़ है या साने वाला या आदम? इसमें चूँकि ये व्यवस्था है कि आपका जो स्पोक है, जैसे अमृतसर आज स्पोक बन गया, स्पोक में भी आपके इमिग्रेशन, कस्टम्स आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए एक उसका स्पोक का इंटरनेशनल होना ज़रूरी है, तभी तो वहाँ पे इमिग्रेशन होगा। तो इसलिए हम लोगों ने उसकी व्यवस्था ऐसे की है कि उसको एक स्पोक को एक हब से जोड़ा जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा एयरक्राफ्ट का हमारा यूटिलाइजेशन हो सके, हमारे एयरपोर्ट का यूटिलाइजेशन हो सके और साथ में यात्रियों को काफ़ी सुविधाओं को मुहैया कराया जा सके। जी, जैसे एयर इंडिया की जाती आ गया एमिरेट्स के, ये शुरुआत है। ये छोटे छोटे हम लोग कदम उठा रहे हैं और इस शुरुआत में हम लोगों ने कनेक्टिविटी के लिए अभी फ़िलहाल एक ही एक ही एयरलाइन को रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि यहाँ से अगर एयरलाइन, बालाजी अभी हमारे साथ थे, यहाँ से वो ले जा रहे हैं पैसेंजर्स को, तो उनको मालूम है कि उनको 1 घंटे के भीतर में, 2 घंटे के भीतर में इंटरनेशनल कनेक्टिविटी देनी है, तो वो कोऑर्डिनेट वो कर सकेंगे। सेम एयरलाइन। तो एयर इंडिया बाद की स्थिति क्या होती है ये हम बाद में देखेंगे। सर ये इनबाउंड पे कब आएगा, रिटर्न जर्नी पे ये कब आएगा? सो ये हम लोग जब भी हमारा वो जब आएगा वहाँ से, तो हमारा 45 डेज का है, 45 दिनों के भीतर हम लोग उसको भी हम लोग कर रहे हैं कि वो आएगा। तो उसके बाद वो आए यहाँ पे दिल्ली में लैंड होगा, सिक्योरिटी होल्ड एरिया, और वहाँ से फिर हम उसको लेके वापस अमृतसर लेके चलेंगे। पंजाब में अमृतसर की बात हम अभी स्पोक के रूप में जुड़ा है। धीरे धीरे हमारे और बहुत सारे स्पोक हमारे जुड़ेंगे। करीब 40 स्पोक जोड़ने की हमारी योजना है आने वाले दिनों में। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से बहुत सारे लोग जाते हैं विदेशों में। हर एक जगह के लिए यहाँ डायरेक्ट फ्लाइट तो है नहीं। मैंने पहले बोला कि वो मुंबई जाते हैं, वो दिल्ली जाते हैं। दिल्ली जाने के बाद वो वहाँ पे टर्मिनल चेंज करते हैं, लगेज को चेक इन करना पड़ता है, इमिग्रेशन और कस्टम्स की समस्याएं होती हैं, वो उन करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों को एक तरह से सीमलेस किया गया है। तो अमृतसर और ये लार्जर अमृतसर एरिया जो है पंजाब का एरिया, उसके यात्री जो बाहर जाते हैं उनको बहुत बड़ा लाभ है। इससे ट्रैफिक बढ़ेगा। ये जाहिर सी बात है कि हमको अगर सुविधा मेरे घर पे ही आके मिल रही है तो हम यहाँ से यात्रा करना चाहेंगे। मल्टीपल एयरलाइंस के साथ कभी इसको शुरू किया जाएगा? इसके बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं, लेकिन सबसे अभी तो कोऑर्डिनेशन के ख्याल से मल्टीपल एयरलाइंस, दूसरा एयरलाइंस हमारा इंडिगो भी हमारा शुरू कर रहा है, लेकिन उनका प्रश्न जो है वो है मल्टीपल एयरलाइंस का, एयर इंडिया से जाके इंडिगो से उधर। इसके बारे में भी हम विचार करेंगे और उसको भी हम लोग धीरे धीरे उसकी स्टडी करके, अध्ययन करके, पूरा हमारा जो मूलभूत है जो बात है, द बेसिक इशू इज दैट हाउ टू ईज द इंटायर ट्रैवल एक्सपीरियंस ऑफ आवर पैसेंजर्स। तो उसको हम लोग अपने अनुभवों के आधार पर, अध्ययन के आधार पर हम लोग उसको धीरे धीरे और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। 4 एयरपोर्ट की शिनाख्त की गई। अभी हम लोगों ने मुंबई और दिल्ली के अलावा 2 एयरपोर्ट हम लोग और एज हब उसको डेवलप करेंगे। स्पोक्स के बारे में मैंने तो पहले बताया कि हम लोग फर्स्ट फेज़ में 25 और उसके बाद 15 एयरपोर्ट जो ऑलरेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं उसके बारे में हम लोग उसको स्पोक के रूप में। अगर आसान भाषा में बात की जाए तो जो पंजाब का पैसेंजर रहेगा उसको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, वो यहीं पे आए, इमिग्रेशन यहीं से कराए और ग्लोबली चलेगा। दिल्ली तो वो जाएगा क्योंकि दिल्ली हब है, नहीं, लेकिन दिल्ली में उसको फ्लाइट लेने के लिए हाँ। फ्रॉम द स्टार्ट उसको यहाँ पे, अब दिल्ली में जो उसको ज़रूरत होती थी, दिल्ली का ऑप्शन तो है ही क्योंकि दिल्ली के लोग तो वहाँ से जा ही सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ से अगर कोई जाना चाहता है तो जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी हमारी
फॉर्मेलिटीज़ हैं, औपचारिकताएँ हैं जो हमारी हैं, वो यहीं पे हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। ये बड़ा लाभ होगा। कोई भी अगर आप एक समय के लिए सोचें कि कोई एक वृद्ध दंपत्ति है, ओल्ड कपल है, वो जाएगा दिल्ली, सारी प्रक्रियाएं एक बार फिर से करनी पड़ेंगी, औपचारिकताएं करनी पड़ेंगी, वो सारी चीज़ें यहाँ हो जाएंगी। एवरीथिंग विल गेट कंप्लीटेड हियर एंड देयर आफ्टर the couple is actually going to Delhi only to change flights, and once they are boarded in flight they are going long haul. स्टार्ट में सर ये कौन सी कंट्री के साथ हो रहा है? स्टार्टिंग में कौन सी कंट्री के साथ कनेक्ट हो रहा है? ये तो डिपेंड करता है कि एयर इंडिया कहाँ कहाँ देगा, उसका लिस्ट हमारे पास है। लेकिन बनारस में पहले दिन से जब शुरुआत हुई थी 25 जून को, एक महीने पहले, तो 9 देशों में लोग पहले दिन ही गए थे। और दो फ्लाइट बताओ, जो एयर इंडिया की जो मॉर्निंग फ्लाइट है वो 21 डेस्टिनेशंस को कनेक्ट करेगी, जो कि यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, और जो एक शाम को भी यहाँ से फ़्लाइट है वो भी इसको फ्लाइट रहेगी। वो 22 डेस्टिनेशन जो है नॉर्थ अमेरिका, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप को कनेक्ट करेगी। अभी वो धीरे धीरे अपस्केल करेंगे एयर इंडिया। वो अभी शुरू में 20 टारगेट कर रहे हैं, फिर उसको बढ़ा के 40 तक पहुँच जाएगा उनके। हम लोगों ने एक तरह से बनारस से हम लोगों ने पहले शुरुआत की थी, उसका हमने अध्ययन किया, उसके काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिले। लोगों में धीरे धीरे जागरूकता आई है और लोग इसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं। संख्या भी बढ़ी है हमारे पैसेंजर्स की, तो धीरे धीरे ये गति आएगी। हम भी इसमें धीरे धीरे करके, तो उसके बाद बनारस के बाद हमारा दूसरा पड़ाव जो है इस श्रृंखला में, वो है अमृतसर का। आज उसकी शुरुआत होगी, इसलिए मैंने बोला कि आज का दिन अमृतसर के लिए ऐतिहासिक है। कैमरा पर्सन विपिन दे नाल ज्योति बहल, दैनिक सवेरा टीवी, अमृतसर।